प्यारे बच्चों, आज मैं ज्योमेट्री का थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ। थ्योरम अत्यंत इम्पोर्टेंट और इजी है, और ये भी जान लीजिए यदि मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री नहीं सीखे तो मैथ सीखना संभव नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का बहुत जो एसेंशियल पोर्शन है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थ्योरम। थ्योरम बता देता हूँ मैं, थ्योरम है क्या। थ्योरम के बारे में कहा गया है कि थ्योरम एक स्टेटमेंट है जिसमें दिया आता है कि क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। इसी प्रकार एग्जाम भी आता है। एग्जाम क्या है? एग्जाम भी स्टेटमेंट है जिसमें यह दिया आता है क्या दिया हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि थ्योरम को प्रूव करना पड़ता है, एग्जाम को प्रूव नहीं करना पड़ता है। तो आज मैं आपको पैरेलल लाइन से संबंधित 6 थ्योरम है, 2 उसमें एग्जाम है, 4 थ्योरम है, मैं भी पढ़ा रहा हूं। समझिए, पहला है आपका इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। ये कहता है आपका यदि ये कहता है कि ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइंस हैं और ये फिर से काटता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये इसको प्रूफ नहीं करना है, इसलिए एग्जाम हो गया। सिंपल में जानिए, एक लाइन में यदि लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। क्या लिखा है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। 2 पोर्शन हो गया। पहला पोर्शन हो गया इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। इतना पढ़ के समझ में आता है कि भाई 2 पैरेलल लाइन होगा और एक ट्रांसवर्सल काटेगा तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी एंड सी डी आर 2 पैरेलल लाइंस एंड ई एफ इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट जी एंड एच। कभी भी इसे रटकर याद करने प्रयास मत कीजिए, नहीं तो ज्योमेट्री में बहुत प्रॉब्लम होगा। ये चीज आपको समझ लिखना है। ये इसमें दिया हुआ है, जो समझ में आया उसे फिगर ड्रॉ कीजिए और लिखिए। सेकेंड पोर्शन में है देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 बराबर 5, 2 बराबर 6। ये हो गया। इसका कन्वर्स क्या है भी समझ लीजिए। कन्वर्स है, इसका कन्वर्स हो गया कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। ये क्या है? ये उल्टा में होगा। यहां आपने पढ़ा कि लाइन पैरेलल है, लिखा हुआ है कि पैरेलल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ। इसमें पढ़ना है इफ एंगल 1 बराबर 5 मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देन ए बी पैरेलल सी डी। उल्टा है, इसमें था यदि लाइन पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसमें है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।